हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अध्ययन पॉइंट ऑफ सक्सेस। बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में बच्चों हम एसएससी कंसेप्ट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए ज्योमेट्री के सर्कल कंसेप्ट को इस एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। अब बच्चों, ये एग्जांपल मैंने एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में से लिए। अब बच्चों, इस एग्जांपल में क्या गिवन है? टू सर्कल विद डायमीटर 50 सेंटीमीटर एंड 58 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए एंड बी। अब बच्चों क्या गिवन है? दो सर्कल है एंड दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ए एंड बी। दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी एंड दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल एंड दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। लेट इट बी O and this one is P of the center। अब बच्चों यहां पर और क्या गिवन है? डायमीटर ऑफ द टू सर्कल इज 58 सेंटीमीटर। अब ये एक डायमीटर हो गया इस सर्कल का और इसी को अगर मैं कंटिन्यू कर दूं, ये हो गया सेकंड डायमीटर। अब बच्चों ये वाली लेंथ कितनी गिवन है? यहां से लेके यहां तक की 58 सेंटीमीटर। लेट इट बी दिस पॉइंट इज C एंड दिस वन इज D। सो गिवन क्या है हमारे पास बच्चों? CD डायमीटर की लेंथ कितनी गिवन है? 58 सेंटीमीटर। एंड दूसरी डायमीटर लेट इट बी E एंड F, इसकी लेंथ कितनी गिवन है? 50 सेंटीमीटर। सो EF की लेंथ कितनी आ गई? 50 सेंटीमीटर। अब बच्चों अगर डायमीटर मेरा 58 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियाई की लेंथ कितनी आ जाएगी बच्चों? दिस वन इज 29 सेंटीमीटर। दैट इज, अब डायमीटर से हाफ होती है रेडियाई। सिमिलरली यहां पर भी बच्चों ये लेंथ कितनी आ जाएगी? 25 सेंटीमीटर। बच्चों सर्कल में जितनी भी रेडियाई होती हैं सभी की लेंथ सेम होती है। अगर बच्चों यहां से मैं ये मीट कर दूं और यहां से ये मीट कर दूं, दिस इज आल्सो रेडियाई ऑफ द सर्कल। दिस वन लेट इट बी दिस वन इज C1 सर्कल एंड दिस वन इज C2 सर्कल। सो बच्चों यहां पर ये रेडियाई OA की लेंथ भी कितनी आ जाएगी? 25 सेंटीमीटर एंड AP की भी लेंथ कितनी आ जाएगी? 29 सेंटीमीटर। अब बच्चों आगे क्या गिवन है? at point AB such that the length of the common chord is 40 सेंटीमीटर। अब बच्चों जो ये कॉमन कोड है इसकी लेंथ कितनी गिवन है? 40 सेंटीमीटर। अब बच्चों कोड क्या चीज होती है? इन सर्कल अगर ये सेंटर O है तो बच्चों अगर कोई भी लाइन सेगमेंट किसी भी सर्कल को दो पॉइंट में मीट करती है A एंड B, तो ये वाली लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? कोड। और मैक्सिमम लेंथ इसकी क्या हो सकती है? इस कोड की लेंथ ऑफ द डायमीटर। तो बच्चों यहां पर क्या है? इस सर्कल में AB कोड है और बड़े सर्कल C2 में भी यही कोड है। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग इट इज एन कॉमन कोड। और इसकी लेंथ कितनी गिवन है? 40 सेंटीमीटर। AB इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब बच्चों सर्कल के अंदर प्रॉपर्टी होती है जब भी दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं और इनकी कॉमन कोड होती है, तो वो कॉमन कोड जो इनके बीच के जो दो रेडियाई होते हैं वो इसको किस में इंटरसेक्ट करते हैं? एट 90 डिग्री, और इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो अगर बच्चों ये वाला मैं पॉइंट G कंसीडर कर लूं, सो हमारे पास AG इज इक्वल टू GB की लेंथ क्या आ जाएगी? 20 सेंटीमीटर। अब बच्चों आगे हमने फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर ऑफ दिस सर्कल। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चों? यहां पर O एंड P के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। O एंड P के डिस्टेंस को हमने क्या फाइंड आउट करना है। अब बच्चों अगर हम क्लियरली यहां पर देखें, O A एंड G एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है एंड GAP भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। अब बच्चों मैंने डिस्टेंस क्या फाइंड आउट करना है? OP। अगर मैं बच्चों ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट कर दूं, फर्स्टली OG का डिस्टेंस एंड देन GP का डिस्टेंस, और इन दोनों डिस्टेंस को ऐड कर दूं तो मेरे पास कंप्लीट डिस्टेंस आ जाएगा OP। सो OP डिस्टेंस किसके इक्वल होगा बच्चों? OG प्लस GP। अब बच्चों इन राइट एंगल ट्रायंगल
अगर बच्चों मैं ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से यहां पे बना दे हम, दिस वन डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज जी, दिस पॉइंट इज ओ एंड दिस पॉइंट इज पी। अब बच्चों यहां पर ये क्या गिवन है डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, this one hypotenuse is given 25 centimeter and this hypotenuse is given 29 centimeter। so बच्चों यहां पर मेरी OG की डिस्टेंस क्या आ जाएगी, OG इज इक्वल टू, अब बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मेरे पास हाइपोटेन्यूज गिवन हो तो ये किसके इक्वलेंट होता है, स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ टू अदर साइड। अब बच्चों यहां पर मैंने ये लेंथ निकालनी है OG, सो इसकी लेंथ क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस दिस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 20, 25 माइनस 20 दैट इज बच्चों ये क्या आ गया 45 इंटू 5 स्क्वायर रूट। अब बच्चों 45 क्या होता है 9 इंटू 5, अब बच्चों 5 इंटू 9 तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 3 इंटू 5 दैट इज 15। अब बच्चों सिमिलरली अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करूं तो यहां पर ये क्या लेंथ आ जाएगी, जीपी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। सेम है यहां पर भी बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों 29 माइनस 20 एंड 29 प्लस 20, सो वी गेट 29 इंटू माइनस 20 इज 9 इंटू 49। अब बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर दोनों क्या है परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, सो 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। सो बच्चों हमारे पास OG कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर एंड GP मेरे पास कितने आ गया डिस्टेंस 21 सेंटीमीटर। सो 15 एंड 21 सेंटीमीटर, सो टोटल लेंथ कितनी आ गई बच्चों मेरे पास 36 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। हो बच्चों आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये बच्चों एग्जांपल अच्छे से क्लियर है, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क। थैंक यू।